हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने लाइव स्कूल में। हम आप लोगों को क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी मैथ की सॉल्व करवा रहे हैं। इसमें पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। इसमें सबसे पहले समझते हैं संख्या अर्थात नंबर किसे कहते हैं। तो जो हम लोग काउंट करते हैं, नामांकन करते हैं, इन सबको हम संख्याएं कहते हैं। इसमें सबसे पहले हमारी प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर, इन्हें हम एन से डिनोट करते हैं। ये हमारी एक दो तीन मतलब एक से शुरुआत होती है, इन्फिनिटिव तक होते हैं। उसके बाद सेकेंड पे है पूर्ण संख्या, इसे हम कहते हैं होल नंबर। इसमें जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें अगर जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है। इसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो जीरो से एक दो तीन डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक। फिर थर्ड हमारी है ऋणात्मक संख्या अर्थात निगेटिव नंबर्स। निगेटिव नंबर में जितने भी निगेटिव वैल्यू हैं वो सभी काउंट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं -1, -2, -3 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक, मतलब माइनस अनंत संख्याएं जितनी भी निगेटिव में होनी चाहिए बस। फिर है धनात्मक संख्या अर्थात पॉजिटिव नंबर्स। धनात्मक संख्याओं में जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, एक दो तीन डॉट डॉट, ये भी इन्फिनिटिव तक। फिर है पूर्णांक। पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर। ये आई से और जेड दोनों से डिनोट कर सकते हैं। इसमें माइनस इन्फिनिटिव से और प्लस इन्फिनिटी तक, पूरी माइनस से लेके जितने माइनस है, जीरो है और एक दो तीन इन्फिनिटी तक सारे संख्याएं होती हैं, उन्हें कहते हैं पूर्णांक अर्थात इंटीजर। तो इसमें पूर्णांक में निगेटिव वाले भी लिए जाते हैं, जीरो लिया जाता है और पॉजिटिव वाली भी सभी ऐड की जाती है। फिर आ जाता है दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर। इसमें सब दशमलव में जितनी संख्याएं होती हैं उन्हें सबको सम्मिलित करते हैं। दशमलव में जितने भी नंबर हैं उन्हें कहते हैं दशमलव संख्या अर्थात डेसिमल नंबर। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। p हमारा जीरो के बराबर हो सकता है लेकिन q कभी जीरो के बराबर नहीं होता है। p जीरो के बराबर ले सकते हैं, 0/1 लिख लेंगे तो ये हो जाएगा p/q के रूप में, तो ये भी हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन q कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो इसमें एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं, 3 है, 3/2, 1/2, 1/5। इसके आगे भी बहुत सारी संख्याएं ले सकते हैं। फिर है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या में वे संख्याएं होती हैं जिसमें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √2 है, √3 है, √15 है, पाई है और कोई ऐसा नंबर जिसका कोई अंत ना हो, मतलब अगर हम भाग कर रहे हैं तो कंटिन्यू बढ़ता ही चला जाए, उन्हें सब कहते हैं अपरिमेय संख्या आता है, इरेशनल नंबर। इसके बाद हम समझते हैं उदाहरण नंबर फर्स्ट से। उदाहरण फर्स्ट हमारा है, इसमें अगर नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें 3 कथन हमें दे रखे हैं, तीनों कथन को बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। सबसे पहला कथन कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये सब हमारी होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। और प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से शुरुआत होती है, 1, 2, 3 डॉट डॉट बहुत सारी संख्याएं। तो कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या, मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या, ये प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? क्या इसके जितने भी नंबर हैं वो इसमें सम्मिलित हैं, क्या इसमें मौजूद हैं? तो हम देख रहे हैं कि 0 जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं है, बाद बाकी सभी नंबर्स हैं। तो ये इनका कहना असत्य हुआ, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। फिर देखते हैं दूसरे में कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक हमने बताए थे अभी, माइनस इन्फिनिटी से शुरुआत होती है प्लस इन्फिनिटी तक। इसमें माइनस से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 पूरे को कहते हैं पूर्णांक। मतलब सारे निगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू और जीरो भी, इन सबको क्या कहते हैं? पूर्णांक।
तो क्या इन पूर्णांक को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मतलब परिमेय संख्या होती है। तो देखते हैं -3 को अगर अपॉन में 1 कर दें तो ये भी हो गई पी, ये हो गए क्यू, पी बटे क्यू के रूप में हो गया। फिर -2 अपॉन में 1, तो ये भी एक पूर्ण परिमेय संख्या हो गई, पी बटे क्यू के रूप में हो गई। फिर -1, 0 को भी बताया था, 0 के बटे अगर 1 लिख लेते हैं तो ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। तो कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो इनका कहना सत्य हुआ, ये कथन सत्य है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। फिर देखते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, जस्ट इसका अपोजिट हो गया। इसमें कह रहा था प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, इसमें कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो देखते हैं परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो होती है हमारी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में देखा 2/3 है, इसे पी बटे क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं। ये हमारी कौन सी हो गई, ये परिमेय संख्या तो हो गई, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये क्या पूर्णांक है, पूर्णांक नहीं है। इसे जब भाग देंगे तो ये दशमलव में टूट जाएगा, तो ये दशमलव संख्या तो है, दशमलव नंबर है, मतलब डेसिमल नंबर है, पर ये पूर्ण संख्या या पूर्णांक नहीं है। तो इनका भी ये कथन असत्य है। कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो असत्य है ये। तो इसमें कितने कथन थे हमारे, टोटल 3 कथन थे, 3 में 2 असत्य हैं और 1 हमारा सत्य है। फिर देखते हैं एग्जाम्पल सेकेंड। एग्जाम्पल सेकेंड में क्या कह रहा है, कह रहा है 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। 1 और 2 के बीच कितनी बतानी है, टोटल 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। देखिए समझते हैं, अगर हमसे 4 पूछी जाती, तो 4 में 1 जोड़ देते तो हमारी हो जाती 5, 4 में 1 ऐड किया तो हो गई 5। तो 5 हमारी संख्याएं, 4 पूछी गई तो 5 बना लेते हैं। अब 5 में किसके किसके बीच की पूछी गई हैं, 1 और 2 के बीच की पूछी गई हैं, 1 और 2 के बीच पूछी गई हैं। तो इसे पहले परिमेय संख्या में बना लो। तो 1 को 1/1 लिख लिया, मतलब परिमेय संख्या हो गया, पी बटे क्यू के रूप में हो गया। फिर 2 को भी परिमेय संख्या बना लेते हैं, तो 2/1 अर्थात ये भी परिमेय संख्या होगी। फिर 5 है तो इन्हें 1 को 5 से गुणा ऊपर कर देते हैं और नीचे भी कर देते हैं, मतलब अंश में 5 से गुणा कर दी और हर में 5 से गुणा कर दी। ऐसे इधर किया, 2 में 5 से गुणा कर दी, इसके हर एक में 5 से गुणा कर दी, तो 5 × 5 5 आ गया। फिर 5 × 5 5 आ गया। तो ये हो गई 5/5। लिखा तो हमारा एक ही है, 5 × 5 मतलब एक ही तो लिखा है। ऐसे ये वाले देखते 5 दूनी 10, 10/5 अर्थात 5 दूनी 10, 2 ही तो लिखा है। तो 1 और 2 के बीच तो हमें पूछी गई हैं, तो इसके बीच में क्या लिख सकते हैं, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5। तो टोटल हमारी कितनी हो गई, 4 परिमेय संख्या। अगर 4 पूछी जाती तो 4 में 1 जोड़कर 5 की ऊपर नीचे इधर गुणा, उधर 1 ऊपर नीचे गुणा, 5/5, 10/5, फिर 5/6, 6/5 हो गया, 7/5 हो गया, 8/5 हो गया, 9/5 हो गया, 10/5 ये दे रखा है। फिर इसमें पूछा तो गया था 5 परिमेय संख्याएं, तो 5 परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं, तो इसमें क्या करते हैं, 5 में 1 जो जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 6। अब 6 को 1 में 6 की ऊपर अंश में गुणा और 6 की नीचे हर में गुणा, ऐसे इधर करते हैं। पहले परिमेय संख्या में लिख लिया, इन्हें परिमेय संख्या में लिख लिया, इसे भी परिमेय संख्या में लिखा P/Q, इसमें भी 6 से ऊपर गुणा 6 से नीचे गुणा, तो 6/6 और 12/6। तो इनके बीच में कितनी निकालनी है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 6/6, फिर उसके बाद में 5 परिमेय संख्या 1 हो जाएगी 7/6, फिर 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। इनके और इनके बीच में टोटल 5 पूछी गई, 5 हो गई, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, कितनी हमारी हो गई, 5। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कोई 5 परिमेय संख्याएं बतानी है, तो 5 में 1 ऐड कर देंगे, 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, लेफ्ट इधर भी इसमें भी। अगर 6 पूछी जाती हैं तो 6 में 1 जोड़ देते हैं, कितनी हो जाती है हमारी, 7। तो 7 में ऊपर से नहीं, मतलब जितनी भी बीच की परिमेय संख्याएं पूछी जाएं उसमें 1 जोड़ करके
उसके अंश और हर में उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बीच की संख्याएं हमें पता चल जाएंगी।